धनखड़ साहब और थरूर साहब ने अपनी अपनी पार्टियों को आईना दिखा दिया है, लेकिन राजनीति के इस खेल को समझना कोई आसान काम नहीं। लेकिन इस वीडियो से हमारे देश की घटिया राजनीति उजागर हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस के समर्थक शशि थरूर के हर स्टेप के लिए बीजेपी को ब्लेम करेंगे, लेकिन अपनी पार्टी की गलतियों की सच्चाई को कभी सामने नहीं आने देंगे। ऐसे ही बीजेपी के समर्थक धनखड़ साहब के लिए कांग्रेस और तमाम विपक्ष पार्टियों को दोष देंगे और अपनी पार्टी की गलतियों को बिना डकार मारे चबा जाएंगे। लेकिन राजनीतिक पार्टियां और उनके समर्थक कभी सही बात नहीं करेंगे, क्योंकि असल बात यह है कि दोनों ही पार्टियां अपने टॉप नेताओं के द्वारा दिखाई गई सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर पाए। पहले धनखड़ साहब के ये दो उदाहरण देख लो। पहला, कृषि मंत्री जी, एक एक पल आपका भारी है। मेरे आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए, क्या किसान से वादा किया गया था और वादा किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया, और वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। गत वर्ष भी आंदोलन था, इस वर्ष भी आंदोलन है, काल चक्कर घूम रहा है, हम कुछ कर नहीं रहे हैं। दूसरा, वे जस्टिस वर्मा के केस में खुलकर सामने आ रहे थे और अपनी ही सरकार से जवाबदेही और जिम्मेदारी तलब कर रहे थे। अब बात करते हैं शशि थरूर की। कांग्रेस पार्टी शशि थरूर से तब से चिड़ी हुई जब वे कांग्रेस पार्टी के आलाकमान के बिना कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में उतर गए थे। दूसरा, शशि थरूर का ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में खुलकर उतर जाने को कांग्रेस अभी तक नहीं पचा पाई है। Operation Sindoor was necessary because these terrorists came and wiped the Sindoor off the foreheads of 26 women. अब देखो, बात सिंपल सी है। यदि हम सबको एक आजाद भारत चाहिए तो हमें हमारे ही राजनीतिक पार्टियों के चरित्र को पढ़ना होगा, समझना होगा और उनसे सवाल करने होंगे, क्योंकि ये राजनीतिक दल सच्चाई और नैतिकता से बहुत घबराते हैं, सीरियसली बहुत घबराते हैं और सच्चाई को छुपाने की भरपूर कोशिश करते हैं। मैं आखिरी में आपको एक वीडियो दिखाऊं उससे पहले एक बात बताता हूं, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों का ये चरित्र ही हमारी वर्तमान गुलामी है। सबसे खतरनाक चुनौती वो है जो अपनों से मिलती है, जिसकी हम चर्चा नहीं कर सकते, जिसका तार्किक आधार नहीं है, जिसका राष्ट्र विकास से संबंध नहीं है, जो राजकाज से जुड़ी हुई है। इन चुनौतियों का मैं स्वयं शिकारी हूं, भुक्तभोगी हूं।